गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड क्लास। मॉर्निंग। पढ़ाई चल रही सबकी डेटा स्ट्रक्चर की और बाकी अदर सब्जेक्ट्स की भी। किस सब्जेक्ट में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, बताइए। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ठीक से समझ में ना आ रहा हो? सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं समझ में? हैं यार, एक्नॉलेज तो किया करो हमें, यस नो कुछ करके। हमें क्या पता कोई इधर है कि नहीं है, हम ही अकेले बैठे इधर बोल रहे हैं। कोई है उधर कि नहीं है? नो वन। क्लास बंद कर दी जाए फिर? फिर नया शेड्यूल तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा एकेटीयू का कि मार्च में पेपर है। उसी अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने अपना शेड्यूल निकाला था, तो अब पढ़ने के दिन बढ़ गए। काफ़ी समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जो भी आप लोग को सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अपना पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो भी टीचर आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, वीडियो से पीडीएफ जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, एट लास्ट पीडीएफ पे भरोसा मत करिए। लास्ट में कुछ भी ऑनलाइन है सब कुछ, तो कहीं से पता चला कुछ गड़बड़ हो गई तो वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, या स्पेस की वजह से हम लोग को भी अगर डिलीट करना पड़े तो कर सकते हैं। वो पीडीएफ जो भी है, वो वीडियो जो भी हैं, वो सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए वहाँ से डाउनलोड करके, और उसको नोट्स बनाते रहिए अपनी कॉपी में। नोट्स आके आपके हमेशा काम आएंगे। नोट्स बना रहे हैं सब लोग कि नहीं बना रहे हैं? हम्म। क्यों शुभम सिंह 111 शुभम सिंह है? यस सर। नोट्स बना रहे हैं शुभम? हाँ सर। सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोलेंगे सर? नहीं, वो तो आप ही जानिए। अब हम सबके घर आके तो नहीं चेक कर सकते कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं बस उसी पे हम भरोसा कर रहे हैं। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, उससे पढ़ने में आसानी होती है। यस। बाकी सभी लोग से भी है, जो भी लोग हैं, नोट्स अपने बनाते रहिए। और जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे या ना समझ में आए, वो अपने टीचर से बोलिए, वो आपको फिर से रिवाइज कराया जाएगा। या जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में जो दिक्कत है उसको बताइए। ठीक है क्लास? तो आज का ये टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल। सभी को विजिबल है ये पेज? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। जो पिछली क्लास में मैंने बताया था ग्राफ क्या होता है, कुछ एक दो डेफिनेशन थी। पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। वीडियो मैंने पोस्ट किया था गूगल क्लासरूम में, नहीं देखा था? वीडियो दे दो तो तुम लोग देखते नहीं हो। वो सारा बेसिक्स है, अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बेसिक्स तो हर सब्जेक्ट की क्लास करनी ही चाहिए, क्योंकि उसी बेस पर ही आगे की चीज़ें हैं वो होती हैं। बेसिक्स आसान होता है इसलिए उसको समझना आसान होता है, और उन्हीं छोटे छोटे कंटेंट पर, टॉपिक्स पर ही आगे के टॉपिक्स होते हैं। अब आपको पिछला नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे तो दिक्कत होगी। तभी आप लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट कठिन लग रहा है। स्टार्टिंग की क्लास किसी भी सब्जेक्ट की मिस मत करिए, वो हमेशा करिए। उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, फिर स्मॉल टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर आगे बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब एकदम से किसी भी सब्जेक्ट में बड़े टॉपिक्स स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, वो बाद में ही होते हैं। इसलिए बेसिक्स वाला जरूर पढ़ते रहिए कि ग्राफ को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ होता क्या है। ठीक है, ग्राफ जो था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए।
वीडियो है उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ग्राफ ट्रैवर्सल, ग्राफ को ट्रैवर्स करना। जैसे हम लोग ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे कि ग्राफ जो भी हमारे पास हम डेटा स्टोर करते थे, एक तो हमारे पास डेटा स्टोरिंग की टेक्निक थी उसमें कि हर डेटा स्ट्रक्चर में हम अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करते थे। उसी तरह फिर हम डेटा को रिट्रीव करने की, उसको प्रिंट करने की भी हमारे पास अलग अलग टेक्निक थी। उसी तरह जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे ट्री और ग्राफ, ठीक है, तो इनको भी हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। तो जैसा ट्री हम लोग, ग्राफ हम लोग इस यूनिट में पढ़ रहे हैं कि ग्राफ ट्रैवर्सिंग क्या होती है। तो ग्राफ ट्रैवर्सिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें एक होता है DFS, यहाँ पे लिखा हुआ है DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड होता है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स करना। ग्राफ को ट्रैवर्स करने का मतलब है ये जो ग्राफ बना है जिसमें डेटा है ABCDEFG। ठीक है, इसमें डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि ABCD और 1 2 3 4 अल्फान्यूमेरिक नहीं होगा। वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा नहीं बनाते, क्योंकि जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका एक डेटा टाइप होता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसी डेटा टाइप के एलिमेंट्स उसमें आते हैं। तो ये जो ABCD लिखे हुए हैं ये डेटा है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर टाइप का है, ये हमारा डेटा, इसमें 1 2 3 4 होता था वो इंटीजर टाइप का डेटा होता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें किसी भी एजेस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं बना हुआ है। वो वीडियो जो मैंने दिया था पहले उसमें बताया गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो ये हमारे पास एक नॉन डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें हम A से B पर भी जा सकते हैं, B से A पर भी जा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल है, किसी भी तरीके से कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है एजेस की। ये हमारी एज होती है A to D 1 to D, ये सारी एजेस हैं। तो ये जो हमारे ABCD है ये हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, graph traversal is a technique used for searching vertex in a graph. The graph traversal is also used to decide the order of vertices is visited in the search process. हम क्या करते हैं, ये हमें सारे नोड जो है इनको कवर करना है, इनको ट्रैवर्स करना होता है। तो इनको कैसे ट्रैवर्स करते हैं, तो इसकी 2 टेक्निक होती है। ठीक है, अब चूंकि ये लीनियर नहीं होता है कि हम A के बाद जाएंगे B पर, B के बाद C पर, फिर हमने D देखा EFG, ऐसे नहीं होता है। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम एजेस पे काम करते हैं। अगर A से B एज है तभी हम उस पर जा सकते हैं, अगर एज नहीं है तो हम उस पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। समझ में आ रहा है सभी को क्लास? मुझे एक्नॉलेज करते रहिएगा यस और नो पे, ठीक है, जब भी पूछे। इतना समझ में आया क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हम जो भी काम करते हैं ग्राफ में वो एजेस पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें A से B जा सकते हैं, B से A पर भी जा सकते हैं। अगर A से B कोई लिंक नहीं होगा, यानी कोई एज नहीं होगी, तो A से B हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वाया हम जा सकते हैं, जैसे A to D, D to E, फिर देन E to B, इस तरह हम जा सकते हैं। तो इसमें जो भी काम होता है वो लीनियर वाइज नहीं होता है कि ये जैसे अगर ABCDEF लिखा हुआ है तो हम उसी ऑर्डर में इसको ट्रेवर्स करते हैं। इसमें हम एजेस पे काम करते हैं और इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे यही दिया हुआ है DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, स्पेलिंग और फुल फॉर्म दोनों ही याद रखें, गड़बड़ ना करें पेपर में। तो DFS के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो DFS ट्रैवर्सल इज अ ग्राफ प्रोड्यूसर अ स्पैनिंग ट्री। DFS ट्रैवर्सल एक ग्राफ होता है, जो हम ग्राफ में करते हैं वो एक स्पैनिंग ट्री प्रोड्यूस करता है। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये स्पैनिंग ट्री हम लोग आगे के इसके टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उससे हम लोग क्या काम करते हैं, उसका यूज क्या है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ विदाउट लूप्स। लूप का मतलब क्या है? ठीक है, लूप का मतलब जैसे A to B, B to E, E to A, ये एक लूप बन रहा है। ठीक है, ABED ये भी लूप है, ABCE ये भी एक लूप है। जो भी क्लोज सर्किट होगा, जो भी बन रहा होगा वो लूप होता है। ग्राफ की यही पहचान होती है कि अगर कोई भी किसी भी एक स्ट्रक्चर में अगर एक क्लोज्ड सर्किट बन रहा है तो वो ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सारी कनेक्टिंग एजेस हटा दें, यानी कि हम क्लोज्ड ना रखें, कुछ भी ना रखें, जैसे हम ABE की बात अगर करते हैं तो ABE को हम ऐसा करते हैं कि क्लोज ना रहे। ठीक है, एक सर्किट ना रहे, तो वो फिर ट्री हो जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें ग्राफ में देखते हैं, इसीलिए दोनों चीजें बताते चल रहे हैं क्योंकि दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप का मतलब एक सर्किट नहीं होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री का मतलब वही होता है, ट्री का मतलब नो सर्किट और ग्राफ का मतलब सर्किट। ठीक है, तो ये फर्क होता है, बेसिक फर्क है जो ग्राफ और ट्री का है। We use stack data structure with maximum size of total number of vertices in a graph to implement DFS traversal। जो DFS के ट्रैवर्सल है उसमें हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है? क्यों राहुल अग्रवाल, रोल नंबर 81 अवेलेबल है?
राहुल अग्रवाल है? नहीं है। राहुल अग्रवाल, राहुल हेलो अग्रवाल, राहुल हेलो। अग्रवाल। हाँ हाँ राहुल आ गए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, राहुल स्टैक के बारे में कुछ बताइए। सर इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट हम्म, सेल्फ एज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और सर उसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश और एंड पॉप। और और इसमें सर जो आपने ये जो लास्ट इन आपने फर्स्ट बताया है, फर्स्ट आउट होता है। इसमें हम लोग। लीफो प्रिंसिपल सर वो फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है। और कुछ स्टैक के बारे में? नो सर। चलो ठीक है। साक्षी वर्मा है, रोल नंबर 96। साक्षी वर्मा रोल नंबर 96 है। गायब। कोई आया क्या? प्रियदर्शनी है, रोल नंबर 76। प्रियदर्शनी रोल नंबर 76। गायब, एब्सेंट। चलो ठीक है। इसमें हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, स्टैक में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास एक ही एंड से हम लोग काम करते हैं, एक ही एंड से हमारे पास इंसर्शन होता है और एक ही एंड से हम लोग डिलीशन करते हैं। ठीक है, टॉप एक वेरिएबल होता है, उसी से ही काम करते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम लोग स्टैक डीएफएस को ट्रैवर्स करते हैं, कैसे हम लोग वर्टिसेस निकालते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग में सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इसके कई सारे सीक्वेंस बन सकते हैं। ठीक है, वो आगे जब जैसा इसको फॉलो करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अगर हम स्टैक को फॉलो करके करेंगे तो वो सारे सीक्वेंसेस सही होते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप होता है डिफाइन अ स्टैक ऑफ टोटल साइज ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, यानी कि जितने भी हमारे पास वर्टिसेस हैं, कितने हैं इसमें, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमारे पास वर्टिसेस हैं। तो 7 साइज का एक हमने एरे डिफाइन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चाहे इसको ऐसे बनाओ हॉरिजॉन्टल, चाहे वर्टिकल बनाओ। ठीक है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही स्टैक, तो आप इसको जैसे बना सकते हैं। अब क्या करना है, सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रैवर्सल, विजिट दैट वर्टेक्स एंड पुट इट ऑन टू द स्टैक। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का एक मेन रोल होता है ग्राफ में। जैसे एरे होती, जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से। ठीक है, वो पता है कि जो भी पहला एलिमेंट आएगा वो जीरो इंडेक्स पर ही आएगा, सेकंड एलिमेंट 1 सेकंड उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर आएगा। उसमें इंडेक्सिंग 0 to n-1 होती है। ठीक है, जहाँ तक वो साइज होता है -1 तक। लेकिन जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, खासकर ग्राफ में हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए डी बी ई सी एफ जी कुछ भी हो सकता है। ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उसका रूट नोड होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे आगे की क्लासेस में। ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है रूट नोड, लेकिन ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डी से भी, ई से भी, डी जी एफ किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको स्टार्टिंग नोड ये मानना है, में दिया होगा तो आपको उसी के हिसाब से काम करना है। और अगर नहीं दिया है तो आप अपना सोल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सोल्यूशन में लिख दीजिए कि हमने इस वाले नोड को स्टार्टिंग पॉइंट माना, तो अब आप उस नोड से सारी चीजें कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग नोड डिफाइन करना पड़ता है। स्टार्टिंग नोड, विजिट एनी वन ऑफ द नॉन विजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स। फिर हम क्या करते हैं कि उस स्टार्टिंग नोड से दूसरे वाले वर्टेक्स पे जाते हैं जो नॉन विजिटेड होता है और उसका एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका नेबर। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब ये होता है, एडजेसेंट जैसे ए बी का एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी एडजेसेंट नहीं है, जस्ट नेबर होता है एडजेसेंट। ठीक है, तो ए और ई एडजेसेंट है, ए और डी एडजेसेंट है, ए और एफ एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ये पाथ बनेगा, ए टू ई टू एफ, ए टू बी टू सी टू एफ, ये पाथ होगा लेकिन एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब यही होता है। फिर यहाँ तक हो गया। रिपीट स्टेप 3 until there is no new vertex to be visited from the vertex there is at the top of the stack। सर सी टू जी एडजेसेंट होगा। हाँ, सी टू जी एडजेसेंट है, क्योंकि सी और जी के बीच एक सिंगल एज है कनेक्टेड की, है ना। तो सी और जी यस। एडजेसेंट है, सी और ई एडजेसेंट है, लेकिन सी और डी एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट सी और नेबर, उसका जस्ट नेबर। हाँ? ठीक है, ओके सर। इस तरीके से कर सकते हैं। Claro, When there is no new vertex to visit, then we use backtracking and pop vertex from the stack। इसमें हम लोग backtracking भी करते हैं कि अगर हम जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां से अगर हम एक रास्ते पर पहुंचे जहां से बहुत सारी अलग रास्ते बट रहे होते हैं, ठीक है,
तो हम किसी एक रास्ते पर पकड़ते हैं, एक रास्ते को हम लेके चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा रास्तों पर जा सकते हैं, हम सिर्फ एक ही रास्ता पकड़ेंगे। वहां तक अगर हम जाएं, वहां तक हमने लास्ट का अगर तक गए कि हम उसके आगे नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम वापस आएंगे। वापस आके फिर वहां से फिर दूसरे रास्ते को पकड़ेंगे जहां से हमने अपने एक रास्ते को चुना था। ये जैसे भी आगे इसमें पढ़ेंगे तो और ये सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 to 4 until this empty when stack begins। हाँ, इसको एडिट करके भेजो अभी। और क्या बस यार ना एडिटिंग हम करे बैठे बैठा आज क्यों के नहीं कर हम अपने नहीं कर रहे तो मत हैं कर यार। आवाज एडिटिंग किसकी ही तरफ से कर आ रहे रही हैं है? बैकग्राउंड का दिखाओ तुम्हें हाँ तू का एडिट करे हैं रुको रुको क्लास बैकग्राउंड में ये नहीं आवाज किसकी तरफ से आ रही है? बहुत ना हो जो यार हम ही है ओके ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये हम एल्गो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एल्गो लिखने को आता है कि डीएफएस एल्गोरिथम क्या होती है, वो कैसे काम करती है, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ग्राफ टू परफॉर्म डीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, तो इसमें क्या कर, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी करके हमारे पास 7 नोड्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 में यही उसमें दिखाया था कि जो भी हमारे पास वर्टेक्स का है उस पे उतने हमारे काउंट की हम एक एरे स्टैक अपना बना लिया, क्योंकि डीएफएस जो है वो स्टैक से काम करता है, इसलिए हमने 7 का एक साइज का हमने स्टैक बना लिया। अब क्या किया, स्टेप 1 में सेलेक्ट द वर्टेक्स ए एज द स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने वर्टेक्स ए को स्टार्टिंग पॉइंट लिए काम किया है। विजिट ए, पुश ए ऑन टू द स्टैक। हमने ए को लिया, अब यहाँ पे एनिमेट करके थ्रू ये दिखा रहे हैं कि कलरिंग करके कि हमने ए को विजिट कर लिया है, तो ए का जो कलर है इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमने ए को लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया और ए को पुश में स्टैक में पुश कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ए। फिर क्या करना है, दूसरा चीज स्टेप 2, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए विच इज नॉट विजिटेड। ठीक है, अब हम ए के एडजेसेंट वर्टेक्स पर विजिट करेंगे जो हमने पहले विजिट नहीं किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे पास सारे जो है वो नॉन विजिटेड ही रहेंगे, सिवाय फर्स्ट वाले के जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारे सारे नॉन विजिटेड रहेंगे। तो ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए टू बी जा सकते हैं, ए टू ई जा सकते हैं और ए टू डी जा सकते हैं। ठीक है, हम बी ई और डी जा सकते हैं। तो हमने क्या लिया, ए टू हमने बी ले लिया। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आंसर सबका लगभग सेम आएगा। ठीक है, लेकिन बस स्टैक को फॉलो करते हुए चलना है। तो क्या करना है, पुट विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए विच इज नॉट विजिटेड, यानी कि बी विजिट नहीं था इसलिए हम ए के एडजेसेंट वर्टेक्स बी ई और डी में से किसी को एक को चुन लिया, हमने बी चुना। ठीक है, पुश न्यूली विजिटेड वर्टेक्स बी ऑन टू द स्टैक। बी को हमने स्टैक में लगा दिया। ठीक है, अब हम बी पर आ गए। पहले हम ए पे खड़े थे, हम कहाँ कहाँ जा सकते थे, बी ई और डी पर, तो हम एक पे आ गए। ठीक है, मान लीजिए ऐसे समझिए कि जैसे आप कहीं से कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको ये ए पर आए, ए पर आपको एक ऐसी रास्ते मिले जो इधर भी जाता हो, इधर भी जाता हो, ए टू डी भी जाता हो। तो आप एक साथ तो तीनों पर जा नहीं सकते, किसी एक ही पर जाएंगे पहले। तो मान लीजिए आपने ए से बी वाला रास्ता चुना। ठीक है, तो आप बी पे इस समय खड़े हैं, बी पे इस समय खड़े हैं, तो आपने इसको एज ए विजिटेड मान लिया और अपने स्टैक में इनपुट कर लिया इसको। अब स्टेप 3 क्या करना है, हमें बी पर आए, बी से भी हमने देखा और रास्ते बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स एक्सक्यूज मी ऑफ बी। सर, हाँ, सर स्टेप 2 में जो पहला पॉइंट है विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए व्हिच इज नॉट विजिटेड हाँ, बी, ये सब फिर से समझा दीजिए। ओके। ये यहाँ समझ तक नहीं आपको आया समझ में आया, हमने एक विजिट स्टार्टिंग नोड लिया ए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जैसा कि एल्गो कहती है डीएफएस की, हम कहीं भी जा सकते हैं जो भी ए से जुड़े होते हैं डायरेक्ट। तो ए से डायरेक्ट कौन सा जुड़ा है, बी जुड़ा है, ई जुड़ा है और डी जुड़ा है। ठीक है भाई, ऐसा इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा समझिए कि जैसे आप कहीं से आ रहे हो, यहाँ से आप ए पर पहुंचे, ए पर आपको एक चौराहा मिला, वहां पे आपको 3 रास्ते मिल रहे हैं, ए टू बी मिल रहा है, ए टू ई मिल रहा है और ए टू डी मिल रहा है। अब आप एक साथ तीनों पे चल नहीं सकते, कोई एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। तो आपने ए से बी वाला रास्ता चुना। ठीक है, जब आप ए से बी पर गए तो आपने बी को विजिट किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे भी कुछ रास्ते बढ़ रहे हैं, तो विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए। अब आप बी ई और डी में से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे आप ई भी लिख सकते थे और यहाँ पे आप डी भी लिख सकते थे बी की जगह। ठीक है, लेकिन इन्होंने बी लिया है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन डी ई और बी में से ही कोई लेना है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद ओके क्या सर। किया,
पुश न्यूली एडजेसेंट पुश न्यूली विजिटेड वर्टेक्स बी ऑन द स्टैक, बी में डाला है, स्टैक पे अपने बी को डाल दिया, ठीक है। अब हम जब बी पर पहुंचे तो हमने देखा यहाँ से भी हम कहीं और जगह जा सकते हैं, वापस अभी नहीं जाना है, ठीक है, वापस अभी हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें पूरे रास्ते कवर करने हैं। तो बी से सी हम जा सकते हैं, बी से ई जा सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 रास्ते बट रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बी से सी वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया। तो स्टेप सी 3 में यही है, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी विच इज नॉट विजिटेड, यानी कि सी और ई ही था बी के एडजेसेंट वर्टेक्स जो कि विजिटेड नहीं थे। अगर विजिटेड होते तो हम इन पर ना जाते, वापस आते, वहां से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट होती, वो भी आगे मिलेगा। लेकिन ग्राफ की स्टार्टिंग है इसलिए यहाँ पे ये सारे नॉन विजिटेड हैं, तो हम बी से सी जा सकते हैं, बी से ई जा सकते हैं। तो हमने एक रास्ता चुन लिया बी से सी, सी पर हम गए, इसको ग्रीन किया और अपने स्टैक में इसको लगा दिया, ठीक है। हम सी पर पहुंचे, सी पर भी हमने देखा हम ई और एफ और जी तीनों पे जा सकते हैं, ठीक है। सी के जो डायरेक्ट एडजेसेंट है वो क्या है, जी है, एफ है और ई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सी से ई पर आ गए, ठीक है। विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। ई विजिट नहीं था, अगर ई विजिट होता, विजिटेड होता यानी ग्रीन होता तो हम एफ पे जाते हैं, अगर एफ होता तो जी पे जाते हैं, ठीक है। जी नहीं होता तो सी से वापस बी पे आते, यानी कि वो बैक ट्रैकिंग होती। इसलिए भी यहाँ बैक ट्रैकिंग का कोई सीन नहीं बन रहा है, तो हम सी से ई पर गए, ठीक है। विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी विच इज नॉट विजिटेड, यानी कि ई को हमने अपने स्टैक में पुश किया। यहाँ आप ये देखिए कि जो जो वर्टेक्स पर हम विजिट कर रहे हैं उनको हम अपने स्टैक में पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। पुश ई ऑन टू द स्टैक। अब हम ई पर खड़े हैं, ई से हमने देखा हम कई जगह जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, ई से एफ जा सकते हैं, ई से सी जा सकते हैं, बी जा सकते हैं और ए जा सकते हैं। लेकिन सी, बी और ए ये पहले से ही विजिटेड है, यानी ये ग्रीन है और हमारे स्टैक में भी है। देखिए सी बी और ए, सी बी और ए हमारे स्टैक में पहले से मौजूद है, यहाँ हम जा चुके हैं, इसलिए हमें इन पर नहीं जाना है। नॉन विजिटेड ही हमें, नॉन विजिटेड वाले नोड से हमें वो करने, एक्सेस करने हैं। तो स्टेप 5 में क्या है, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई विच इज नॉट विजिटेड, इसलिए हर बार यहाँ पे लिख रहा है विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। जहां पर आप जा चुके हैं वहां पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक ही बार वो चीज ट्रेवर्स करनी है। तो विच इज नॉट विजिटेड तो क्या था, एफ भी था और डी भी था। ई पर जब हम पहुंचे तो नॉन विजिटेड वालों में क्या था, एफ था और डी था, तो इन्होंने डी ले लिया, ठीक है। पुश डी ऑन टू द स्टैक, इन्होंने डी ले लिया तो डी को इन्होंने अपने स्टैक में पुश कर लिया। अब हम जब डी पर पहुंचे तो हमने देखा हम ए पर भी जा सकते हैं और ई पर जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही विजिटेड है, यानी दोनों ही ये ग्रीन है। ए और ई दोनों ही हमारे स्टैक में पहले से मौजूद है, ए भी है मौजूद, ई भी है मौजूद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम जहाँ से रास्ता बंद होता है तो आप आगे नहीं जा सकते, तो वहां से क्या करते हैं, वहां से पीछे ही आते हैं ना। तो बस वही आपको यहाँ भी करना है। देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम डी, ठीक है। डी से हम कोई नया वर्टेक्स पर विजिट नहीं कर रहे हैं, सो यूज बैक ट्रैक। बैक ट्रैक आएंगे, पॉप डी फ्रॉम द स्टैक। अब जब हम विजिट कर रहे थे तो इंसर्ट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, लेकिन जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे। हम डी से आगे नहीं जा सकते हैं, तो डी को हमने पॉप किया यानी कि बैक ट्रैक किया, तो हमने डी को यहाँ से हटा दिया स्टैक से, तो आपकी स्टैक क्या बची, ई सी बी ए। हमने डी को हटाया तो डी से बैक ट्रैक हुए, तो हम डी पहुंचे कैसे थे, ई से पहुंचे थे, ठीक है। हम डी कहाँ से पहुंचे थे, ई से पहुंचे, तो हम वापस ई पर आ गए। ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन वाली लाइन है वो ये बता रहा है कि हम एक दिशा में ट्रेवर्स कर रहे हैं, और जो रेड वाली लाइन है डी टू ई, ये क्या कर रहा है, बैक ट्रैक हो रहा है। तो अब डी पर कैसे पहुंचे थे, ई से, तो डी से हम ई पर आ गए, ठीक है। अब हमने देखा ई से हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं जो कि हम पहले नहीं गए थे। हम ए बी सी और डी यहाँ सब जा चुके हैं क्योंकि ये सब पहले से मौजूद था, ए बी सी और डी से तो हम वापस ही आए थे, ये पहले से मौजूद था, यहाँ पे था, ठीक है। तो हम क्या बच, दूसरा क्या बच रहा है, एफ बच रहा है। तो हम ई से एफ चले गए, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई विच इज नॉट विजिटेड क्या था, वो एफ था, एफ को हमने अपने स्टैक में पुश किया, पुश एफ ऑन टू द स्टैक, ये रहा एफ। अब हम एफ पे खड़े हैं, एफ पर हम, एफ पे जब हम आ गए तो हमने देखा हम और कहाँ जा सकते हैं, सी जा सकते हैं और जी जा सकते हैं। ई से तो आए इसलिए वापस यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सी को हमने देखा यहाँ पर भी हम होके आए थे, सी भी हमारे स्टैक में पहले से मौजूद है। तो दूसरा रास्ता क्या हुआ, जो नॉन विजिटेड था वो डेस्टिनेशन जी हुआ, ठीक है। तो स्टेप 8 में क्या है, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ एफ विच इज नॉट विजिटेड, ठीक है। वो क्या था, जी था, जी को हमने इसमें पुश कर दिया, पुश जी ऑन टू द स्टैक, जी पुश हो गया। अब हम जी पे खड़े हैं, जी पे हमने देखा हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम जी। जी से हम सी और एफ जा सकते थे, लेकिन दोनों ही विजिट हो चुके हैं यानी ग्रीन हो चुके हैं। आप अपनी कॉपी में लिखते समय किसी भी अलग तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज बैक ट्रैक। अब हम जी से आए तो बैक ट्रैक करने का मतलब जी को हमें डिलीट करना है,
जी पर हम आए कहाँ से थे, एफ से आए थे, तो हम एफ पे इस समय खड़े हैं। हमने एफ पे देखा हम और कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो हमने एफ को भी बैक ट्रैक कर दिया, एफ को भी डिलीट किया यहाँ से। तो अब क्या बचा, ई सी बी ए। ठीक है, ई सी बी ए। एफ पर हम आए थे कहाँ से थे, ई से आए थे, हम अब ई पे खड़े हैं। ई पर हमने देखा हम सारी चीजें विजिट कर चुके हैं, तो हम वापस आए ई पर, ई से हम बैक ट्रैक हुए, ई को भी हमने हटाया। तो ई पर हम कैसे पहुंचे थे, सी से पहुंचे थे। देखिए यहाँ पे टी से ई, ई से एफ, एफ से जी, फिर जी से एफ, एफ से ई और ई से सी। ये रेड लाइन बता रही है कि हम वापस बैक ट्रैक हो रहे हैं, जहां से आए थे हमें वहीं वापस जाना है। ठीक है, तो ई से सी हम पहुंच गए। अब हम सी पे खड़े हैं। सी पर भी हमने देखा कि कहीं भी और हमारे पास नया वर्टेक्स नहीं है, इसलिए हमने सी को भी यहाँ से रिमूव किया। ठीक है, सी पर हम कहाँ से आए थे, बी से आए थे। ठीक है, तो बी हमारा ये रहा, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम सी, सो यूज बैक ट्रैक पॉप सी फ्रॉम द स्टैक। सी को हटाया तो क्या बचा, बी और ए बचा। सी सी से बैक ट्रैक हुए बी पर। ठीक है, ये एरो बना हुआ रेड वाला, सी टू बी। बी के बाद हम देखा हम और भी कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए वापस हम आ गए बी टू ए। बी पर हम कहाँ से आए थे, ए से आए थे, बैक ट्रैक हो गए। बी को भी हमने अपने स्टैक से डिलीट किया, वापस हम आ गए ए पर। ए पे क्या हुआ, और हम कहीं नहीं जा सकते हैं, इसलिए देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम ए, सो यूज बैक ट्रैक पॉप ए फ्रॉम द स्टैक। ए को भी हटा दिया, अब हमारा स्टैक हो गया खाली। ठीक है, और ए भी हम विजिट कर चुके हैं। तो ये सीक्वेंस होगा जो लास्ट में आपको दिया हुआ है, स्टैक बिकम्स एम्प्टी सो स्टॉप डीएफएस ट्रैवर्सल। फाइनल रिजल्ट ऑफ डीएफएस ट्रैवर्सल इज दिस स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री का मतलब देखिए इसमें कोई भी लूप नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ डी से ए से डी जोड़ दें तो ये ट्री नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिर इस तरीके से यहाँ से ये लूप बन जाएगा, स्पैनिंग ट्री ही बनेगा। स्पैनिंग ट्री का मतलब, ट्री का मतलब ये कि कोई इसमें कनेक्टेड लूप नहीं होता है, कोई भी साइकिल नहीं बन रही होती किसी भी तरीके से। तो जब आपका ये स्टैक एम्प्टी हो जाए, इसका मतलब ट्रैवर्सल खत्म है, आपने पूरे नोड ट्रैवर्स कर लिए, कोई भी छूटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब बताइए इसमें किसी स्टेप में किसी कोई दिक्कत है, अपने आप समझिए थोड़ा सा फिर बताइए। समझ में आया सभी को क्लास? सर इसमें कोई जरूरी नहीं है ना कि लास्ट में यही वाली स्पैनिंग ट्री बनेगी, कोई दूसरा फॉर्म में भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। जैसे वो इसलिए बनेगा क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, ए से हम कहाँ कहाँ गए थे, बी, ई और डी पर। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें थी, बी, ई, डी, तीन चीजें थी, हमने बी ले लिया था। अब कोई यूजर ऐसा कर सकता है वो ई ले लेगा, वो यहाँ ई लेगा, कोई यूजर ऐसा होगा वो डी ले लेगा, तो यहाँ डी ले लेगा, इस तरह से आएगा। अब जैसे जब उसने ई लिया, मान लेते हैं जैसे बी के बजाय उसने ई लिया, तो ई से वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ए और बी तो विजिट हो चुके हैं। ठीक है, सी, एफ और डी, तो इसके पास सी, एफ और डी ये ऑप्शन रहेंगे, तो वो इनमें से किसी को भी ले सकता है, सी या एफ या डी, तो वो आगे सी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ स्टैक का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट करना है। आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, को वो आंसर सबके सही होंगे। और पेपर में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आता है तो आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ही दिखाना है। एल्गो आती है तो आप ये एल्गो लिख सकते हैं, क्या किसी किसी बुक में आपको थोड़ा सा एल्गो के टर्म्स में आपको एल्गो मिलेगी, थोड़ा सा वही सी के फॉर्मेट में एल्गो मिलेगी, लेकिन आप ये एल्गो भी लिख सकते हैं, ये भी एल्गो सही है। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है कि आपको कोई ग्राफ दिया है तो आपको कैसे उसको ट्रेवर्स करना है, वो ये रहा। ठीक है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, और लास्ट में आपको ये दिखा देना है कि ये हमारा डीएफएस ट्रैवर्सल है। ठीक है, ठीक है, क्लास समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टेप में? क्लास के बाद हम इसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा ढंग से, उसमें भी बिल्कुल यही सब है। एक बार अपने आप चेक कर लीजिए, फिर बताइए कुछ दिक्कत हो किसी को अगर। ठीक है, ये जैसे हम लोग को दिया गया है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि इसमें कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इस पर हम लोग ने डीएफएस ट्रैवर्सल परफॉर्म किया है। अगर इसी तरह कोई एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा तो उस पर भी हम लोग अपना डीएफएस ट्रैवर्सल परफॉर्म कर सकते हैं, बस लेकिन उसमें क्या है कि हमें उसी के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा जहाँ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आगे क्लासेस में डायरेक्टेड ग्राफ का भी देख लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अटेंडेंस बोल दीजिए क्लास।
आज कौन सी तारीख है? निशांत शर्मा। प्रेजेंट सर। ओके, अपने अपने कुछ 4-5 लोग अपने अपने रोल नंबर वाइज माइक अनम्यूट करते चलिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। निशांत शर्मा ओके। ओजस? जिस नहीं है। प्रखर वर्मा? यस सर। ओके। प्रशांत पांडे? प्रशांत अवस्थी? प्रतिभा? प्रवीण शर्मा? प्रिया गुप्ता? प्रेजेंट सर। कह रहे हैं बेटा माइक अपने आप लोग ओपन करके रखिए, ठीक है, अनम्यूट करके, नहीं तो फिर बार बार उसको आपको उसी से अनम्यूट करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। 76 प्रियदर्शनी। फिर 77 प्रखर वर्मा, सॉरी 77 प्रियंका वर्मा। प्रेजेंट सर 77। ओके 77 प्रेजेंट। 78 प्रियांशु सिंह। प्रेजेंट सर। ओके 79 प्रियांशु मौर्य। यस सर। ओके 80 राघव गुप्ता। यस सर। ओके 81 राहुल अग्रवाल। प्रेजेंट सर। ओके 82 राशि गुप्ता। 83 ऋषभ श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। ओके 84 ऋतिक। प्रेजेंट सर। ओके 85 रिया गुप्ता। देन 86 रोहित भगत। 87 सचिन त्रिपाठी। यस सर। ओके 88 सचिन सिंह। यस सर। ओके 89 साक्षी मौर्य। प्रेजेंट सर। ओके 90 साक्षी सोनी। प्रेजेंट सर। ओके 91 समक्षी। देन 92 संबल सिंह। यस सर। ओके ओके 93 सौमित्र। 94 सौरभ यादव। यस सर। ओके 95 सौरभ द्विवेदी। यस सर। ओके 96 साक्षी वर्मा। प्रेजेंट सर। ओके 97 शांतनु जोशी। प्रेजेंट सर। ओके 98 शिल्पा यादव। ओके ओके देन 99 शिशिर। यस सर। प्रेजेंट सर। ओके ओके देन 100 शिवम सक्सेना। प्रेजेंट सर। ओके 101 शिवम सिंह। 82 प्रेजेंट सर। एक मिनट रुकिए। 101 शिवम सिंह। जितने लोग की अटेंडेंस हो गई है वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर शिवम तिवारी 102। ओके देन शिवांगी सिंह 103। प्रेजेंट सर। ओके 104 शोएब अख्तर। देन 105 श्रद्धा तिवारी। प्रेजेंट सर। ओके 106 श्रद्धा गुप्ता। प्रेजेंट सर। 107 श्रेया पांडे। प्रेजेंट सर। ओके 108 श्रेयांक। प्रेजेंट सर। ओके 109 श्रेयस। फिर 110 श्रुति यस सिंह। सर। ठीक है 110 श्रुति सिंह। देन 111 शुभम सिंह। प्रेजेंट सर। ओके 112 शुभ्रा तिवारी। यस सर। ओके 113 श्वेता दीक्षित। प्रेजेंट सर। ओके 114 स्नेहिल। प्रेजेंट सर। ओके 115 सृजन शुक्ला। यस सर। ओके 116 सृष्टि तिवारी। प्रेजेंट सर। ओके 117 सैयद मोहम्मद। प्रेजेंट सर। ओके 118 सैयद उफाक। 119 तनुज कुमार। फिर 120 तितिक्षा। प्रेजेंट सर। ओके 121 तुषार मौर्य। प्रेजेंट सर। ओके 122 उमे कुलसुम। प्रेजेंट सर। ओके 123 उत्कर्ष कुमार सिंह। फिर 124 वैभव मिश्रा। प्रेजेंट सर। ओके 125 वैदेश। प्रेजेंट सर। ओके 126 वर्तिका सिंह। वर्तिका। प्रेजेंट सर। ओके ओके 127 विनीत कुमार। प्रेजेंट सर।
Okay, Vartika, you are present. 127 Vineet Kumar. Present, sir. Okay, 128 Vishal Maurya. Present, sir. Okay, 129 Vivek Mishra. Vivek Mishra. फिर 130 Vivek Singh. Present, sir. Okay, 131 Yashi. Sorry, Yash Gupta. 131 Yash Gupta. फिर 132 Yashi Shukla. Present, sir. Okay, 133 Yukta. Present, sir. ओके, अब 33 में देख लेते हैं जितने लोग नहीं आए थे ऊपर। ठीक है, हम रोल नंबर बोल रहे हैं। ओजस है नहीं है, देन प्रशांत पांडे, देन प्रशांत अवस्थी, प्रतिभा, प्रवीण, प्रियदर्शनी, फिर राशि, कोई नहीं। चलो जितने लोग रह गए अपना नाम उसमें ग्रुप में डाल देना। ठीक है, हम चेक कर लेंगे वहां से, यहाँ से कभी फिर से टाइम लगेगा। जितने लोग रह गए 101 अब उसमें डाल दो ग्रुप में। सर 129 विवेक मिश्रा सर है। ग्रुप में डाल दो Sir, बेटा। 110 Shruti Singh. जितने लोग रह गए हैं अपना नाम और रोल नंबर ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, चेक कर लूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं दूसरा वाला ट्रैवर्सल क्या होता है। ठीक है, बीएफएस ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये ट्रैवर्सल, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, अबे यार माइक को अननेसेसरी ऑन मत करिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए और अपने अपने नोट्स बनाते रहिए। जिसको जो दिक्कत हो वो मुझे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप कर ले वो ज़्यादा ठीक है। आप लोग अपने अपने कंटेंट कुछ प्रिपेयर करके रखिए, जो पूछने हो आप लोग को, जो आप लोग को ना समझ में आ रहे हो, फिर एक दिन उसकी क्लास ले करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब डिस्कनेक्ट हो जाइए और जितने लोग रह गए अपना नाम और रोल नंबर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।